नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। इस वक्त गोवा गांव में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये चौपाल है गांव के लोगों के लिए। यहां पर जो बुज़ुर्ग लोग आके यहां पर बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पर आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी खस्ता हो गई है। इस गाँव में जो चौपाल है वो ना तो लाइट की कोई व्यवस्था की गई है, ना ही तो जो पंखे लगाए गए हैं वो भी नहीं चल रहे, वो भी पूरी तरह से ख़राब है। और अगर आप खिड़कियों को देखेंगे तो वो भी टूटी पड़ी हैं, जो उनके शीशे हैं वो एकदम टूट चुके हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये कहना कि इसमें ना तो सफाई होती जी, सब टूटा पड़ा, इसका शौचालय का गेट भी टूटा हुआ है और अंदर भी सब लाइटें खराब पड़ी हैं, पंखे खराब पड़े, खिड़कियां भी खराब पड़ी हैं ना। यहाँ सब गंदगी, पशु पक्षी भी यहाँ बैठे रहते हैं अंदर। सर को खस्ता हाल हो रहा है सब चीज़ों का। जो एमसीडी प्रशासन जो जहाँ पे सफाई के लिए जो एमसीडी के जो कर्मचारी आते हैं वो करते नहीं है। नहीं, सफाई नहीं होती यहाँ। ये देख लो ना, सफाई होती तो ऐसे थोड़ी होता। कितनी गंदगी आपके सामने है जी। और सारी बिल्डिंग में जर्जर हो रही ना, सफ़ेदी हुई कभी यहाँ जब से बनी है, जब से सारा हालत ख़राब है इसकी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने इस गांव को गोद लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो शौचालय है, चौपाल का शौचालय की कितनी जर्जर हालत हो चुकी है। गेट टूटे पड़े हैं और अंदर तो जा ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो हम क्या ही बोले उस बारे में कि इतनी ज़्यादा गंदगी है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है, ना विधायक का ध्यान है, ना निगम पार्षद का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान है। इस तो घोगा गांव में जो आप देख सकते हैं, अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चौपाल को ब्राह्मण चौपाल के नाम से जानता है और ये 28 जुलाई 2007 में बना था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर तब से लेकर अब तक कोई भी सफाई व्यवस्था या कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है। जो भी काम किया है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही अपनी तरफ से इनके मेंटेनेंस यानी चौपाल का जो खर्चा होता है उसको करते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करती है। कहने को तो यहाँ पर जो उद्घाटन में आए थे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विधायक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो यहाँ इस गांव को गोद भी लिया था, लेकिन आज उन लोगों का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ना निगम के जो कर्मचारी है वो साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोगों उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जो यहाँ की इतनी जर्जर व्यवस्था हो गई है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा तो यही कहना है मैम, ये मेरे लगभग 2007 में बनी थी चौपाल जी। उसके बाद यहाँ पे ना तो कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना इसकी सफाई कोई करता है। और हम जब भी शिकायत लेके जाते हैं तो बोल देते हैं कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, लेकिन अब तक 2007 से लेके 2021 लग चुका है। 14 साल के अंदर ना तो कोई मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई सरकार इस पे ध्यान दे रही है। यहाँ पे आएंगे वोट मांगने, इस चौपाल में बैठ जाएंगे और गांव को इकट्ठा करके वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन इस चौपाल के बारे में ध्यान देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये लगभग ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने संदीप दीक्षित जी ने इनका उद्घाटन किया था, उनके चरण कमलों द्वारा ये बनाई गई थी चौपाल। लेकिन उनके बाद बीजेपी सरकार आ चुकी है, आम आदमी सरकार भी आ चुकी है, उनकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय भगवान भारद्वाज, विलेज गोगा। जो इतनी खस्ता हालत हो गई है चौपाल की, इस पर क्या कहना है आपका? इसके बारे में मैडम ऐसा है, मतलब कई बार लोग आए हैं यहाँ तो इसकी कोई देख रेख नहीं। इसका लेटरिन बाथरूम बिल्कुल सड़ा हुआ है, गेट हैं जैसे, इनकी हालत बिल्कुल खस्ता है और जो शीशे वगैरह हैं ये सब टूटे पड़े हैं। यहाँ कोई भी इसकी देख रेख नहीं करने वाला है। अगर कोई मतलब हमारे निगम पार्षद हैं, एमएलए हैं, कोई भी यहाँ के ये देखने वाला नहीं है गांव की हालत क्या। सफाई की व्यवस्था इतनी गंदी है, अगर किसी को मतलब किसी की कंप्लेंट भी करते हैं तो उसमें कोई सुनाई नहीं हो रही। गांव की उसमें महामारी फैलने का, कोरोना का वो टाइम चल रहा है, महामारी फैलने का इतना बड़ा खतरा है। आप नालियों को देखो, नालियों में इतने लंबे लंबे कीड़े पैदा हो रहे हैं। एक गांव के चारों तरफ फिरनी पर नाला बनाया गया है, बने हुए को उसको 4 महीने 6 महीने नहीं हुए। ठेकेदार की और ऊपर के जो अधिकारीगण हैं इनकी मिली भगत से वो बिल्कुल खस्ता हालत में नाला है। उसमें 1-2 फुट अब भी मतलब अब से पहले मलबा भर चुका है। उसके बारे में लोगों ने कई बार शिकायतें करी, कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। उसके बाद जोड़ में इतना गंद हो रहा है, ना उसकी कोई सफाई है ना कोई देख रेख है। इसके फिर कम्युनिटी हाल है हमारा, उसके कई बार पहले वो क्या नाम आए थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी,
उन्होंने कहा था कि भैया 6 महीने के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। उसमें 2-3 गायें भी मरी हैं और जी वो बिल्कुल खस्ता हालत है। रिजेक्ट वो क्या नाम वीडियो के यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है कि इसमें कोई वो नहीं होगा। फिर भी उसका मतलब चार्ज लिया जाता है। अगर कोई पार्टी वगैरह होती है उसके 1100-2200 रुपये हर शादी के चार्ज लिया जाता है। जबकि गांव की ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, उसमें गवर्नमेंट का पैसा जब उसका सुधार नहीं, रिकनेक्शन नहीं, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो उसका पैसा क्यों चार्ज किया जाता है? उसके बारे में मैं प्रायोरिटी पे कहूँगा उसको, या तो उसका पैसा लेना बंद करे गवर्नमेंट। गांव की जगह, गांव का पहले जोड़ था, गांव ने जगह दी, अब वो ग्राम सभा में वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और वो जब भी बिल्डिंग बने तो बैक साइड में बने, आगे हमें पूरा उसका एरिया मिल जाए।